सीरियल शुरू में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, आने वाले ट्विस्ट में आप देखने वाले हैं एक ऐसा सीन जो आपको पूरी तरह हैरान और इमोशन कर देगा। यहाँ पर जो सरू होती है वह अब काफी परेशान, घबराई और बेचैन नजर आने वाली है। उसकी आंखों में डर है और मन में अपने परिवार की चिंता। जब चरण उसे बताता है कि खाने में यानी कि खीर में उसने मिला दिया है आके का दूध, तब सरू का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वह तुरंत समझ जाती है कि अब मामला बहुत गंभीर हो चुका है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती है कि कहीं उसके परिवार के साथ कुछ गलत न हो जाए। इतने में चरण एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहता है कि एक ही तरीका है जिससे तुम अपने परिवार को बचा सकती हो। फिर वह आगे कहता है, जो रचना है ना, उसे डोली में बिठाकर मेरे पास लेकर आओ और दूसरी डोली तुम्हारे लिए है। यह सुनते ही सरू के चेहरे पर गुस्सा और नफरत दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। वह बिना किसी डर के साफ साफ जवाब देती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुझ जैसे दरिंदे के पास कभी नहीं लेकर आऊंगी रचना को। उसकी यह बात सुनकर चरण की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। वह ठंडे लहजे में कहता है, ठीक है, तो अपने परिवार को मरने दो। यह बात सुनते ही माहौल तनाव और डर से भर जाता है। सरू का दिल बैठ जाता है, लेकिन तभी एक नई उम्मीद की किरण आती है, वेद। दरअसल वेद ने वह खीर खाई ही नहीं होती है। और यहीं से शुरू होता है एक नया प्लान। अब वेद और सरू दोनों मिलकर एक चालाकी भरा प्लान बनाते हैं। वे सोचते हैं कि अब इस बार चरण को उसी के खेल में फंसाना है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डोली में रचना की जगह वेद बैठ कर जाता है। और जैसे ही वह डोली लेकर चरण के इलाके में पहुंचता है, वहीं से शुरू होती है धूधनाधन वाली जबरदस्त लड़ाई। पूरा माहौल एक्शन और थ्रिल से भर जाता है। सरू भी वहां पहुंचती है और बिना डरे बिना रुके खुद फाइट करती हुई नजर आती है। जी हां दोस्तों, सरू यहां पर अपनी पूरी ताकत लगाकर चरण को खूब मारती है। वह किसी योद्धा की तरह लड़ती है और यह सीन दर्शकों को सीट से बांधकर रख देता है। फाइट के बाद सीरियल में एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलता है। चरण को पकड़ लिया जाता है और अब वे लोग उसे सजा देने वाले हैं, यानी उसे फिर से जेल की हवा खिलवाने वाले हैं। लेकिन अब असली सवाल यही है, क्या चरण इस बार अनिका का नाम लेगा या फिर नहीं? क्या वह सच बताएगा कि यह सब करवाने वाली अनिका ही थी? यह देखना काफी धमाकेदार और रोमांचक होने वाला है। आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। सरू की समझदारी और हिम्मत से रचना की जान बच जाती है और सारी सच्चाई सामने आने लगती है। इस तरह अनिका का चालाकी भरा प्लान भी पूरी तरह फ्लॉप हो जाता है। तो भाई, अब सवाल आपसे, आप कितने एक्साइटेड हैं आने वाले ट्विस्ट के लिए? क्या आपको लगता है कि अनिका को अब करारा जवाब मिलना चाहिए? क्या सरू को यह पता चलना चाहिए कि यह सब करवाने वाली कोई और नहीं बल्कि अनिका ही थी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही धमाकेदार खबरों और अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।